शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड षट्त्रिंशोऽध्याय। युद्ध में शिवगणों से पराजित हो देवताओं का पलायन। इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना। वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना। श्री विष्णु और श्री वीरभद्र की बातचीत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मोवाचो इंद्रोऽपि प्रहसन् विष्णुर्मात्मवादरतं तदा वज्रपाणिसुरैः सार्धं योद्धुकामो भवत्तदा। तदेन्द्रो गजमारूढ़ो बस्तारूढ़ो नलस्तथा यमो महेशमारूढ़ो निरतिः प्रेतमेव च। पाशी च मकरारूढ़ो मृगारूढ़ा गदा पाशी चामकरारूढ़ो मृगारूढ़ा सदा गतिः कुबेरः पुष्पकारूढ़ा सन्नद्धो भूततन्द्रिता। तथान्ये सुरसंघाश्च यक्षचारणगुह्यकाः आरुह्य वाहिनान्येव स्वानि स्वानि प्रतापिनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तेषामुद्योगमालोक्य दक्षश्चक्स्रङ्गमुखस्तथा तदन्तिकं समागत्य सकलत्रोऽभ्यभासत। दक्षोवाचो युष्मद्बलेनैव मया यज्ञः प्रारम्भितो महान् सत्कर्म सिद्ध्यते यूयं प्रमाणाः सुर्महाप्रभा। ब्रह्मोवाचो तत्श्रुत्वा दक्षवचनं सर्वे देवाः सवासवाः निर्यायुस्त्वरितं तत्र युद्धं कर्तुं समुद्यता। अथ देवगणा सर्वे युयुधुस्ते बलान्विताः शक्रादयो लोकपाला मोहिता शिवमायया। देवानां च गणानां च तदासीत् समरो महान् तीक्ष्णतोमरनाराचैर्युयुधुस्ते परस्परम्। नेदुः शङ्खाश्च भैर्यश्च तस्मिन् रणमहोत्सवे महादुन्दुभयो नेदुः पटः डिण्डिमादया। तेन शब्देन महता श्लाघ्यमानास्तदासुराः लोकपालैश्च सहिता जघ्नुस्तान् शिवकिङ्करान्। इन्द्राद्यैर्लोकपालैश्च गणाः शम्भोः पराङ्गमुखाः कृताश्च मुनिशार्दूलो भृगोर्मन्त्रबलेन च। उच्चाटनं कृतं तेषां भृगुणा यज्वना तदा यजनार्थं च देवानां तुष्टयर्थं दीक्षितस्य च। पराजितान् स्वकान् दृष्ट्वा वीरभद्रो रुषान्वितः भूतप्रेतो पिशाचांश्च कृत्वा तानेव पृष्ठतः। वृषभस्थान् पुरस्कृत्य स्वयं चैव महाबलः महात्रिशूलमादाय पातयामास निर्जरान्। देवान् यक्षान् साध्यगणान् गुह्यकान् चारणानपि शूलघातैश्च ते सर्वे गणा वेगात् प्रजघ्निने। केचिद्द्विधा कृता खड्गैर्मुदगरैश्च विथो केचिद्द्विधा कृता खड्गैर्मुगदरैश्च विपोथिताः अन्ये शस्त्रैरपि सुरागणैर्भिन्नास्तदा भवन्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एवं पराजिताः सर्वे पलायनपरायणाः परस्परं परित्यज्य गता देवस्त्रिविष्टपं। केवलं लोकपालास्ते शक्राद्यास्तास्थुरुत्सुकाः असंग्रामे दारुणो तस्मिन् धृत्वा धैर्यं महाबलाः। सर्वे मिलित्वा शक्राद्या देवास्तत्र रणाजिरे बृहस्पतिं च प्रापच्छुर्विनयावनतास्तदा। ओम नमः शिवाय। लोकपालः ऊचु
गुरु बृहस्पते तात महाप्राज्ञ दयानिधे शीघ्रं वद पृच्छतो न कुतोऽस्माकं जयो भवेत्। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तेषां स्मृत्वा शम्भुं प्रयत्नवान् बृहस्पतिरुवाचेदं महेन्द्रं ज्ञानदुर्बलं। बृहस्पतिरुवाच यदुक्तं विष्णुना पूर्वं तत्सर्वं जातमद्य वै तदेव बिभ्रणोमीन्द्र सावधानतया शृणु। अस्ति यश्चेश्वरः कश्चित् फलदः सर्वकर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न स्वकर्तुः प्रभुर्भिः सह। नामन्त्रौषधयः सर्वे नाभिचारा न लौकिकाः न कर्माणि न वेदाश्च न मीमांसाद्वयं तथा अन्यान्यपि च शास्त्राणि नानावेदयुतानि च ज्ञातुमनेषुं सम्भवन्ति वदन्त्येवं पुरातनाः। न स्वयज्ञेयो महेशानः सर्ववेदायुतेन सह भक्तैरनन्यशरणैर्नान्यथेति महाश्रुतिः। शान्त्या च परया दृष्ट्या सर्वथा निर्विकारया तदनुग्रहतो नूनं ज्ञातव्यो हि सदाशिवा। परं तु संवदिष्यामि कार्याकार्यविवक्षितो सिद्धयंसं च सुरेशानो तं शृणु त्वं विहा सिद्धयंश्चं। परं तु संवदिष्यामि कार्याकार्यविवक्षितो सिद्धयंसं च सुरेशानो तं शृणु त्वं हिताय वै। त्वमिन्द्रावालिशो भूत्वा लोकपालय सहाद्य वै आगतो दक्षयज्ञं हि किं करिष्यसि विक्रमम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। एते रुद्रसहायाश्च गणाः परमकोपनाः आगता यज्ञ विघ्नार्थं तं करिष्यन्त्य संशयं। सर्वथा नाहुपायोऽत्र केषाञ्चिदपि तत्त्वतः यज्ञ विघ्नो विनाशार्थं सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहं। ब्रह्मोवाच एवं बृहस्पतेर्वाक्यं श्रुत्वा ते हि दिवौकसः चिन्तामापेदिरे सर्वे लोकपालाः सभासवाः। ततो ब्रवीद वीरभद्रो महावीरगणैर्वृतः इन्द्रादीन् लोकपालांस्तान् स्मृत्वा मनसि शङ्करम्। ओम नमः शिवाय। वीरभद्रोवाच सर्वे यूयं बाली सत्त्वाद् मागताः अवदानं प्रयच्छामि आगच्छत् ममान्तिकम्। हे शक्र हे शुचे भानो हे शशन हे धनाधिपा और हे पाशपाणे हे वायो निरते यम शेष हे सुरासुर संघा और ही हैत यूयं विचक्षणाः अवदानानि दास्यामि अतृप्त्याद्या सतांबरान्। ब्रह्मोवाच एवमुक्त्वा सितैर्बाणैर्जघानाथ रुषान्वितः और निखिलास्तान् सुरान् सद्यो वीरभद्रोप गणाग्रणीः और तैर्बाणैर्निहता सर्वे वासवाद्या सुरेश्वराः। पलायन् पराभूत्वा जगमुस्ते चादिशो दश गतेषु लोकपालेषु विद्रुतेषु सुरेषु च। यज्ञवाटोपकण्ठे हि वीरभद्रो गमद्गणैः तदा ते ऋषया सर्वे सुभीता हि रमेश्वरम्। विज्ञप्तु कामा सहसा शीघ्रमुचूर्णता भृशम्। ओम नमः शिवाय। ऋषया ऊचु देवदेवो रमानाथो सर्वेश्वर महाप्रभो रक्ष यज्ञं हि दक्षस्य यज्ञोऽसि त्वं न संशयः। यज्ञकर्मा यज्ञरूपो यज्ञाङ्गो यज्ञरक्षकः और रक्ष यज्ञमतो रक्षो त्वत्तोऽन्यो नाहि रक्षकः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तेषां ऋषीणां वचनं हरिः अयोध्यकामो भवद्विष्णु वीरभद्रेण ते वै। चतुर्भुजा सुसन्नद्धो चक्रायुधधराकरः महाबालो मर्गणैर्यज्ञवाटात्सो निर्ययोः। वीरभद्राशूलपाणिर्नानागणसमन्वितः ददर्श विष्णुं सन्नद्धं योद्धुकामं महाप्रभु। तं दृष्ट्वा वीरभद्रोऽभूद्भ्रकुटिकुटिलाननः कृतान्त एव पापिष्टं मृगेन्द्रो एव वारणम्।
तथाविधं हरिदृष्ट्वा वीरभद्रोरिमर्दनः अवदत्त्वा ऋता क्रुद्धो गणैर्वीरैः समावृता। ओम नमः शिवाय। वीरभद्र उवाचो रे रे हरे महादेव शपथोल्लङ्घनं त्वया अकथमद्य कृतं चित्ते गर्वः किं भवत् ततो। और तब श्रीरुद्रपथोल्लङ्घने शक्तिरस्ति किम अको वा त्वमसि को वा ते रक्षकोऽस्ति जगत्त्रये अत्र त्वमागतः कस्माद्वयं तन्नैव विद्महे दक्षस्य यज्ञपाता त्वं कथं जातोऽसि तद्वद। दाक्षायण्या कृतं यच्च तन्न दृष्टं किमुं त्वया प्रोक्तं यच्च दधीचेन श्रुतं तन्न किमु त्वया। त्वं चापि दक्षयज्ञेऽस्मिन् अवदानार्थमागतः अवदानं प्रयच्छामि तव चापि महाभुज। वक्षो विदारयिष्यामि त्रिशूलेन हरे तव अकस्तवास्ति समायातो रक्षकोऽद्य ममान्तिकम्। पातयिष्यामि भूपृष्ठे ज्वालयिष्यामि वह्निनां दग्धं भवन्तमधुना पेषयिष्यामि सत्वरम्। रे रे हरे दुराचारो महेश विमुखाधम महारुद्र माहात्म्यं किन्न जानासि पावनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं प्रश्न त्वाम आम तनमता। अथापि त्वं महाबाहो योधुकामोग्रतः स्थितः नेष्यामि पुनरावृत्तिं यदि तिष्ठेत् स्वमात्मनां। ब्रह्मोवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वीरभद्रस्य बुद्धिमान् उवाच बेहसन् प्रीत्या विष्णुस्तत्र सुरेश्वरः। श्रीविष्णुर्वाच शृणु त्वं वीरभद्राद्य प्रवक्ष्यामि त्वदग्रतः नः रुद्रविमुखं मां त्वाम् वद शङ्करसेवकम्। अनेन प्रार्थितः पूर्वं यज्ञार्थं च पुनः पुनः दक्षेणा विदितार्थेन कर्मनिष्ठेन मौढ्यतम्। अहं भक्तपराधीनस्तथा सोऽपि महेश्वरः दक्षो भक्तो हि मे तातो तस्मादत्रागतो मखे। शृणु प्रतिज्ञां मे वीरो रुद्रकोपसमुद्भवा रुद्रतेजः स्वरूपो हि सुप्रतापालया प्रभो। अहं निवारयामि त्वां त्वं च मां विनिवारय तद्भविष्यति तद्भावी करिष्येऽहं पराक्रमम्। ब्रह्मोवाच इत्युक्तो बति गोविन्दे प्रहस्य च महाभुजः अवदत्सु प्रसन्नोऽस्मि त्वां ज्ञात्वा स्वप्रभो प्रियम्। ततो विहस्य सुप्रीतो वीरभद्रो गणाग्रणी अप्रश्रया वनतो वादी विष्णुदेवं हि तत्त्वता। वीरभद्रोवाच तव भावोपरीक्षार्थमित्युक्तं मे महाप्रभो इदानीं तत्त्वतो वच्मि शृणु त्वं सावधानतः। यथा शिवस्तथा त्वं हि यथा त्वं च तथा शिवः इति वेदा वर्णयन्ति शिवशासनतो हरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं प्रश्न त्वाम अहं शरणं गतः। शिवाज्ञया वयं सर्वे सेवकाः शङ्करस्य वै तथापि च रमानाथो प्रवादोचितमादराथो। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य वीरभद्रस्य सोच्युतः अप्रहस्य चेदं प्रोवाच वीरभद्रहितं वचः। श्रीविष्णुर्वाच युद्धं कुरु महावीर मया सार्धमशङ्कितः तवास्त्रैः पूर्यमाणोऽहं गमिष्यामि स्वमाश्रमम्। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा हि विरम्यासो सन्नद्धोऽभूद् रणाय च स्वगणैर्वीरभद्रोऽपि सन्नद्धो भून् महाबलः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं प्रश्न त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं प्रश्न त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड
36वां अध्याय। युद्ध में शिवगणों से पराजित हो देवताओं का पलायन। इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता को बताना। वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना। श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मा जी नारद से बोले, हे नारद, उस समय शिव तत्व रूपी आत्मवाद में रत भगवान विष्णु पर हंसते हुए इंद्र हाथ में गदा धारण कर देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। इस समय इंद्र हाथी पर सवार हो गए, अग्नि भेड़ पर सवार हो गए, यम भैंसे पर सवार हो गए और निरति प्रेत पर सवार हो गए। वरुण मकर पर, वायु मृग पर और कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो आलस्य रहित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार प्रतापी अन्य देव समूह, यक्ष, चारण तथा गुह्यक भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन देवताओं के उद्योग को देखकर रक्त से सने हुए मुख वाले वे दक्ष अपनी पत्नी के साथ उनके पास जाकर कहने लगे। दक्ष बोले, हे देवगणों, मैंने आप लोगों के ही बल से इस यज्ञ को आरंभ किया था, क्योंकि महातेजस्वी आप लोग ही सत्कर्म की सिद्धि के लिए प्रमाण हैं। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के उस वचन को सुनकर इंद्र आदि सभी देवगण युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उसके बाद समस्त देवगण तथा इंद्र आदि लोकपाल शिव जी की माया से मोहित होकर अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं तथा शिवगणों के बीच महान युद्ध होने लगा। वे तीखे तोमर तथा बाणों से परस्पर युद्ध करने लगे। उस युद्ध महोत्सव में शंख तथा भेरियां बजने लगीं और बड़ी बड़ी दुंदुभियां, नगाड़े तथा डिंडिम आदि बजने लगे। उस महान शब्द को उत्साह से भरे हुए समस्त देवगण लोकपालों को साथ लेकर उन शिवगणों को मारने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों ने भृगु के मंत्र बल के प्रभाव से शिव जी के गणों को परांगमुख कर दिया। उस समय याज्ञिक भृगु जी ने दीक्षा ग्रहण किए हुए दक्ष के तथा देवताओं के संतोष हेतु और यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए उन शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। इस प्रकार अपने गणों को पराजित देखकर वीरभद्र क्रोध से भर उठे और भूत प्रेत तथा पिशाचों को पीछे करके वे महाबली वीरभद्र बैल पर सवार सभी शिवगणों को आगे करके स्वयं त्रिशूल लेकर देवताओं को गिराने लगे। सभी शिवगणों ने भी त्रिशूल के प्रहारों से शीघ्रतापूर्वक देवताओं, यक्षों, साध्यगणों, गुह्यकों तथा चारणों को मार डाला। गणों ने तलवारों से कुछ देवताओं को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, कुछ को मुगदरों से पीट डाला और कुछ को घायल कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार सभी देवता पराजित होकर भाग चले और एक दूसरे को रणभूमि में छोड़कर देवलोक को चले गए। उस अत्यंत भयानक युद्ध में महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही धैर्य धारण करके उत्साहित होकर खड़े रह सके। उस समय इंद्र आदि समस्त देवता एकत्र होकर विनय भाव से युक्त हो उस युद्ध स्थल में बृहस्पति जी से पूछने लगे। लोकपाल बोले, हे गुरुदेव, हे बृहस्पति, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे दयानिधि, शीघ्र बताइए, हम लोग यह पूछते हैं कि हमारी विजय किस प्रकार से हो सकेगी। ब्रह्मा जी बोले, उनकी यह बात सुनकर उपायों को जानने वाले बृहस्पति शंभु का स्मरण करके ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहने लगे। बृहस्पति बोले, हे इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कहा था वह सब आज घटित हो गया है। मैं उसी बात को कह रहा हूँ, सावधानी से सुने। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो कोई ईश्वर हैं वे भी अपने कर्ता शिव का भजन करते हैं। वे अपने कर्ता के प्रभु नहीं हैं। ना मंत्र, ना औषधियाँ, ना समस्त अभिचारिक कर्म, ना लौकिक पुरुष, ना कर्म, ना वेद, ना पूर्व मीमांसा, ना उत्तर मीमांसा तथा ना अनेक वेदों से युक्त अन्यान्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्रबुद्ध विद्वान कहते हैं। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार भी स्वाध्याय करके महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति है। भगवान सदाशिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से उनको जाना जा सकता है। तब भी हे सुरेश्वर,
उचित अनुचित कार्य के निर्णय में सबके कल्याण के लिए सिद्धि के उत्तम अंश का प्रतिपादन करूँगा, आप उसे सुनिए। हे इंद्र, आप लोकपालों के साथ नादान बनकर इस समय दक्ष यज्ञ में आ गए हैं, किंतु आप कौन सा पराक्रम करेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्णत्वाम अहम सनम गतः। भगवान रुद्र के सहायक ये गण अत्यंत कुपित होकर यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हुए हैं। ये अवश्य ही उसे पूरा करेंगे। मैं यह सत्य कह रहा हूँ कि इस यज्ञ में विघ्न निवारण के लिए वस्तुतः किसी के भी पास सर्वथा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति की इस बात को सुनकर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र सहित वे समस्त लोकपाल चिंता में पड़ गए। तब महावीर गणों से घिरे हुए वीरभद्र मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन इंद्र आदि लोकपालों से कहने लगे। वीरभद्र बोले, आप लोग मूर्खता के कारण ही इस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आए हैं, अतः मेरे समीप आइए, मैं आप लोगों को यज्ञ का फल देता हूँ। हे शक्र, हे इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्र, हे कुबेर, हे यम, हे वरुण, हे वायु, हे निरते, हे शेष, हे बुद्धिमान देव तथा राक्षसगण, आप लोग इधर आइए, मैं आप लोगों को तृप्त करने के लिए इस यज्ञ का फल प्रदान करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने क्रोध में भरकर तीक्ष्ण बाणों से उन सभी देवताओं को शीघ्र ही घायल कर दिया। उन बाणों से घायल होकर इंद्र आदि वे समस्त सुरेश्वर भागकर दसों दिशाओं में चले गए। लोकपालों के चले जाने पर और देवताओं के भाग जाने पर वीरभद्र गणों के साथ यज्ञशाला के समीप पहुँचे। उस समय वहां उपस्थित समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत होकर रमापति श्रीहरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा विनम्र हो शीघ्र ही उनसे निवेदन करने लगे। ऋषिगण बोले, हे देवदेव, हे रमानाथ, हे सर्वेश्वर, हे महाप्रभु, दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप यज्ञ स्वरूप हैं, इसमें संशय नहीं है। आप ही यज्ञ करने वाले, यज्ञ रूप, यज्ञ के अंग और यज्ञ के रक्षक हैं, अतः यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा रक्षक नहीं हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन ऋषियों के इस वचन को सुनकर भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। महाबली चतुर्भुज भगवान विष्णु के हाथ में चक्र आदि आयुध धारण कर सम्यक सावधान होकर देवताओं के साथ यज्ञ मंडप से बाहर निकले। अनेक गणों से समन्वित तथा हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए वीरभद्र ने महाप्रभु विष्णु को युद्ध के लिए तैयार देखा। उन्हें देखते ही वीरभद्र टेढ़ी भौहों से युक्त मुखमंडल वाले हो गए और जैसे पापी को देखकर यमराज और हाथी को देखकर सिंह हो जाता है, उस प्रकार श्रीहरि को युद्ध के लिए तैयार देखकर वीरगणों से घिरे हुए उस शत्रुनाशक वीरभद्र कुपित होकर शीघ्रता से कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे हरे, आपने आज शिव की शपथ की अवहेलना की है और आपके मन में घमंड समाहित हो गया है। क्या आप में शिव जी के शपथ का उल्लंघन करने की शक्ति है? आप कौन हैं? तीनों लोकों में आपका रक्षक कौन है? यहाँ किस लिए आए हैं, इसे हम नहीं जान पा रहे हैं। आप दक्ष के यज्ञ रक्षक क्यों बन गए हैं, इसे बताने की कृपा करें। सती जी ने जो किया उसे क्या आपने नहीं देखा, और दधीच जी ने जो कहा उसे क्या आपने नहीं सुना? आप दक्ष के इस यज्ञ में अवदान यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। हे महाबाहो, मैं शीघ्र ही आपको अवदान देता हूँ, और हे हरे, मैं त्रिशूल से आपका पक्ष स्थल विदीर्ण करूँगा। आपका रक्षक कौन है, वह मेरे समक्ष आ जाए। मैं आपको पृथ्वी पर धराशायी करूँगा, अग्नि से जला दूँगा और पुनः दग्ध हुए आपको पीस डालूँगा। हे हरे, हे दुराचारी, हे महेश विमुख, हे अधम, क्या आप शिव जी के पावन महात्म्यों को नहीं जानते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति दीहन देह में तन्मयं कृष्णत्वाम अहम शरणं गतः। फिर भी हे महाबाहो, आप युद्ध की कामना से आगे आए हैं। यदि आप इस युद्ध भूमि में खड़े रह गए हैं तो मैं आपको उस स्थान पर भेज दूंगा जहां से पुनः लौटना संभव नहीं होता है।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन वीरभद्र की इस बात को सुनकर बुद्धिमान सुरेश्वर भगवान विष्णु प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे वीरभद्र, आज आपके सामने मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनिए। आप मुझ शंकर के सेवक को रुद्र विमुख मत कहिए। कर्म में निष्ठा रखने वाले अज्ञानी इन दक्ष ने मूर्खतावश पहले मुझसे यज्ञ के लिए बार बार प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन हूँ और वे भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन हैं। हे तात, दक्ष मेरे भक्त हैं, इसलिए मैं इस यज्ञ में आया हूँ। भगवान रुद्र के कोप से उत्पन्न होने वाले हे वीर, हे महान प्रताप के आलय, हे प्रभु, आप रुद्र तेज स्वरूप हैं, आप मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। हे वीरभद्र, मैं यज्ञ की रक्षा के लिए आपसे युद्ध करूंगा और आप भी इस यज्ञ के विध्वंस के लिए मुझसे युद्ध कीजिए। जो होनहार होगा वह होगा, मैं अवश्य ही अपना पूरा पराक्रम प्रकट करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर महाबाहु वीरभद्र ने हंसते हुए कहा, हे भगवान विष्णु, मैं आपको अपने प्रभु शिव का प्रिय जानकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तदनंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए बड़े विनय से भगवान विष्णु से कहा। वीरभद्र बोले, हे महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए ही ऐसा वचन कहा था। अब मैं यथार्थ बात कह रहा हूँ, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। हे हरे, जैसे शिव हैं वैसे ही आप भी हैं, जैसे आप हैं वैसे ही भगवान शिव हैं। शिव के आदेश से वेद ऐसा ही कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुकूल ही है, अतः प्रत्येक बात को आदरपूर्वक ही समझा जाए। ब्रह्मा जी बोले, उन वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु हंसकर और उनके लिए हितकर यह वचन कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे महावीर, आप निःशंक होकर मेरे साथ युद्ध कीजिए। आपके अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर वे भगवान विष्णु चुप होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए और महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे विष्णु वीरभद्र संवादो नाम 37वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में विष्णु वीरभद्र संवाद वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 37वां अध्यायः। गणों सहित वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस, दक्ष वध, वीरभद्र का वापस कैलाश पर्वत पर जाना, प्रसन्न भगवान शिव द्वारा उसे गणाध्यक्ष पद प्रदान कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मोवाच वीरभद्रोत युद्धे वै विष्णुना सा महाबलः असंस्मृत्य शंकरं चित्ते सर्वापद्विनिवारणम् आरुह्यास्यन्दनं दिव्यं सर्ववैरी विमर्दनः गृहीत्वा परमस्त्राणि सिंहनादं जगर्जः विष्णुश्चापि महाघोषं पाञ्चजन्याभिधं निजम् और दक्ष्मो बली महाशंखं स्वकीयान् हर्षयन्निवो तच्छ्रुत्वा शंखनिर्ह्रादं देवये चापलायिताः रणं हित्वा गताः पूर्वं ते द्रुतं पुनराययुः वीरभद्र गणैस्ते तु लोकपाला सवासवाः अयुध्यं चक्रुस्तथा सिंहनादं कृत्वा बलान्विताः गणानां लोकपालानां द्वन्द्वयुद्धं भयावहम् अभवत् तत्र तुमुलं गर्जतां सिंहनादतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदिनाय
नन्दिनायुधे शक्रो नलो वै चास्मना तथा कुबेरोऽपि हि कूष्माण्डापतिनायुधे बली तदेन्द्रेण हतो नन्दी वज्रेण शतपर्वणा नन्दिना चाहता शक्रस्त्रिशूलेन स्तनान्तरे बलिनो द्वावपि प्रीत्या युयुधाते परस्परं नानाघातांश्च कुर्वन्तो नन्दिशक्रो जिगीषया शक्त्या जघान चस्मानं शुचिः परमकोपनः सोऽपि शूलेन तं वेगाच्छितधारेण पावकं यमेन सह संग्रामं महालोको गणाग्रणीः चकार तुमुलं वीरो महादेवं स्मरन् मुदा नैरतेन समागम्य चाण्डश्च बलवत्तराः युधे परमास्त्रश्च निरतिं निविडम्बयन् वरुणेन समं वीरो मुण्डश्चैव महाबलः युधे परया शक्त्या त्रिलोकीं विस्मयन्निव वायुना चाहतो भृङ्गी स्वास्त्रेण परमौजसा भृङ्गिणा चाहतो वायुस्त्रिशूलेन प्रतापिनां कुबेरेणैव संगम्य कूष्माण्डो परिराधरातो युधे बलवान् वीरो ध्यात्वा हृदि महेश्वरं योगिनी चक्रसंयुक्तो भैरवी नायको महान् विदार्य देवानखिलानो पपौ श्रोणितमद्भुतं क्षेत्रपालास्तथा तत्र बुभुक्षुः सुरपुङ्गवान् काली चापि विदार्यैव तान् पपोरुधिरं बहु अथ विष्णुर्महातेजा युयुधे तैश्च शत्रुः चक्रं चिक्षेप वेगेनो दहन्निवेदिषोत स क्षेत्रपाल समायन्तं चक्रमालोक्य वेगतः तत्रागत्यागतो वीरश्चाग्रसत् सहसा बली। ओम नमः शिवाय। चक्रं ग्रसितमालोक्य विष्णुः परपुञ्जयः मुखं तस्य परामृज्य तमुगालितवासिनं स्वचक्रमादाय महानुभावः चुकोपचातीव भवैकभर्ता महाबलितैर्युयुधे प्रवीरै असंक्रोध्य नानायुधधारकोस्त्रै। ओम नमः शिवाय। चक्रे महारणं विष्णुः तैसार्धं युयुधे मुदा नानायुधानि संक्षिप्य तुमुलं भीमविक्रमम् अथ ते भैरवाद्याश्च युयुधस्तेन भूरिशः नानास्त्राणि विमुञ्चन्तः सक्रुद्धा परमौजसा इत्थं तेषां रणं दृष्ट्वा हरिणातुलतेजसा अभिनिवृत्य समागम्य तन्वस्वयं युयुधे बली अथ विष्णुर्महातेजाश्चक्रमुद्यम्य मूर्छितः युयुधे भगवांस्तेन वीरभद्रेण माधवा तयो समभवद्युद्धं सुघोरं रोमहर्षणं महावीराब्धिपत्योस्तु नानास्त्रधरयोर्मुने विष्णुर्योगबलात् तस्य देहादेव सुदारुणाः असंख्यचक्रगदाहस्ता असंख्याताश्च जज्ञिरे ते चापि युयुधुस्तेन वीरभद्रेण भासता विष्णुवत् बलवन्तो हि नानायुधधरा गणाः तान् सर्वानपि वीरोऽसौ नारायण समप्रभान् अभस्मीचकार शूलेन हत्वा स्मृत्वा शिवं प्रभुं ततश्चोरसी तं विष्णुं लीलयैव रणाजिरे जघान वीरभद्रो हि त्रिशूलेन महाबली। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविन्दाय जगत्पते देहि मे तनियं कृष्णत्वाम आम शरणं गता तेन घातेन सहसा विहता पुरुषोत्तमः मपात च तदा भूमौ विसंज्ञो भून्मुने हरिः ततो यज्ञेद्भुतं तेजः प्रलयानलसन्निभं त्रैलोक्यदायकं तीव्रं वीराणामपि भीकरं क्रोधरक्ते क्षणः श्रीमान् पुनरुत्थाय सा प्रभु प्रहर्तुं चक्रमुद्यम्य अह्यतिष्ठत् पुरुषर्षभः तस्य चक्रं महारौद्रं कालादित्यसमप्रभम् अव्यष्टं भयदीनात्मा वीरभद्रः शिवा प्रभु
मुने शंभो प्रभावातु माये शस्य महाप्रभो और न चचाल हरिश्चक्रम करस्थम स्तंभितं ध्रुवम। अथ विष्णुर्गणेशेन वीरभद्रेण भासता और अतिष्ठत स्तंभितस्तेनो असृङ्गवान् विनिश्चलः। ततो विष्णु स्तंभितो हि वीरभद्रेण नारद और याजोपमन्त्रणामनुः और निस्तंभन करम जपन्। ततः स्तंभन निर्मुक्तः सारंग धनवा रमेश्वरः और सारंगम जग्राह सा क्रुद्धः स्वाधनु और ससैरम मुने। त्रिभिश्च धर्षितं बाणैस्तेन सारंग धनुर्हरे वीरभद्रेण तत्तातो और त्रिधा भूतक्षणान् मुने। और अथ विष्णुर्महावाण्ड्या बोधितस्तं महागणन् और असह्य वर्ज संज्ञात्वा ह्यन्तर्धानु मनोदधे। ज्ञात्वा च तत्सर्वमिदं भविष्यं सती कृतं दुःप्रसहं परेशान्। गता स्वलोकं स्वगणान्वितास्तु स्मृत्वा शिवं सर्वपतिं स्वतन्त्रं। सत्यलोकगतश्चाहं पुत्रशोकेन पीडितः अचिन्तयं सुदुःखार्तो मया किं कार्यमद्य वै। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विष्णुमयी गते चैव देवाश्च मुनिः सह विनिर्जिता गणैः सर्वे ये ते यज्ञोपजीविनः। और तमुपद्रवमालक्ष्य विध्वस्तं च महामखम् अमृगस्वरूपो यज्ञो हि महाभीतोऽपि दुद्रुवे। तं गता मृगरूपेणो धावन्तं गगनं प्रति वीरभद्रा समादाय अभिशिरस्कामथा करोतो। और ततः प्रजापतिं धर्मं कश्यपं च प्रगृह्य सा और अरिष्टनेमिनं वीरो बहुपुत्रं मुनीश्वरम्। मुनिमंगीरसं चैव कृपास्वं च महागणः जघान मूर्ध्नि पादेन दत्तं च मुनिपुंगवम्। और सरस्वत्याश्च नासाग्रं देवमातुस्तथैव च चिच्छेद करजाग्रेण वीरभद्र प्रतापवान्। ततोऽन्यानपि देवादीन् विदार्य पृथ्वीतले अपातयामास सोऽयं वै क्रोधाक्रान्तातिलोचनः। वीरभद्रो विदार्यापि देवान् मुख्यान् मुनीनपि नाभूच्छान्तो द्रुतक्रोधा और फणिराडिवमण्डितः। वीरभद्रो दृढताराणि केसरीव वनद्वीपान् दिशो विलोकयामासः और कहा कुत्रास्त्रीत्यानुक्षणम्। व्यपोथो यत श्रृंगम् विपूत यत भृगुं यावन्मणिभद्रः प्रतापवानो अपदाक्रम्योरसि तदाकार्षि तच्छम्मश्रुलुञ्चनम्। चण्डश्चोत्पाटयामासो पूष्णो दन्तान् प्रवेगतः शप्यमाने हरे पूर्वं योः सद्दर्शनं यन्दतः। नन्दीभगस्य नेत्रे हि पातितस्य रुषा भुवि उज्जाहार दक्ष्यमाणासः यः सापन्तं सुसूचतो। विडम्बिता स्वधा तत्र सा स्वाहा दक्षिणा तथा मन्त्रास्त्रास्तथा चान्ये तत्रास्था गणनायकैः। बभ्रसुस्ते पुरीषाणि वितानाग्नो रुषागणाः अनिर्वाच्यं तदा चक्रोर्गणा वीरस्तमध्वरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयम्। कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अंतर्वेदंतर्गतं विलीनं तभ्ययादबलात् आनिनाय समाज्ञाय वीरभद्रा स्वभूसुतः। कपोलेस्या गृहीत्वा तं खड्गेनोपहृतं शिरः अभेद्यामभवत्तस्य तस्य योगप्रभावितः। अभेद्यं तच्छिरो मत्वा शास्त्रास्त्रैश्च तु सर्वशः करेण त्रोटयामासो पद्मयामाक्रम्य चोरसी। तच्छिरस्तस्य दुष्टस्य दक्षस्य हरवैरिणः अग्निकुण्डे प्रचिक्षेपो वीरभद्रो गणाग्रणी। रेजे तदा वीरभद्रास्त्रिशूलं भ्रामयन् करे अक्रुद्ध्वा रणाक्षसंवर्ताः प्राज्वल्य पर्वतोपमा।
अनायासेन हत्वैतात वीरभद्रस्ततोऽग्निना ज्वालयामास सक्रोधो दीप्ताग्निः सलभानिवा। ओम नमः शिवाय। वीरभद्रस्ततो दग्धान दृष्ट्वा दक्षपुरोगमान् अट्टाट्टाहास समकरोतो पूरयांश्च जगत्त्रयम्। वीरश्रियावृतस्तत्रो ततो नंदन संभवा अपुष्पवृष्टिर्भूदिव्याः वीरभद्रे गणान्विते। अभगो बभुर्गध वहा सीता सुगंध्वा सुखदासने और देवदुन्दुभयो नेदुः सममेवो ततः परम्। कैलासं साययो वीरः कृतकार्यस्ततः परम्। अविनाशितो दृढध्वान्तो अभानुमानिव सत्वरम्। अकृतकार्यं वीरभद्रं दृष्ट्वा सन्तुष्टमानसः शम्भुर्वीरगणाध्यक्षं चकार परमेश्वरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 37वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गणों सहित वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस, दक्ष वध, वीरभद्र का वापस कैलाश पर्वत पर जाना, प्रसन्न भगवान शिव द्वारा उसे गणाध्यक्ष का पद प्रदान करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 37वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, सभी शत्रुओं के विनाशक महाबलवान वीरभद्र भगवान विष्णु के साथ युद्ध में सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर का अपने हृदय में ध्यान करके शिव दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर बड़े महान अस्त्रों को लेकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। बलशाली विष्णु भी अपने योद्धाओं को उत्साहित करते हुए महान शब्द करने वाले अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाने लगे। उस शंख की ध्वनि को सुनकर जो देवता पहले युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए थे वे उसी समय वापस लौटकर आ गए। तब सेना सहित समस्त इंद्र आदि लोकपाल सिंह गर्जना करके वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय सिंहनाद करते हुए गणों एवं लोकपालों के बीच भयंकर घनघोर युद्ध छिड़ गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इंद्र नंदी के साथ युद्ध करने लगे, अग्नि आसमा के साथ और बलशाली कुबेर कूष्मांडापति के साथ युद्ध करने लगे। तब इंद्र ने 100 पर्वत वाले वज्र से नंदी पर प्रहार किया। नंदी ने भी त्रिशूल से इंद्र की छाती में प्रहार किया। बलवान इंद्र और नंदी दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अनेक प्रकार के प्रहार करते हुए परस्पर प्रीतिपूर्वक लड़ने लगे। ओम नमः शिवाय। अत्यंत क्रोध युक्त अग्नि ने अपनी शक्ति से आसमा पर प्रहार किया तथा उसने भी अग्नि पर बड़े वेग से तीक्ष्ण धार वाले त्रिशूल से प्रहार किया। गणों में श्रेष्ठ युद्धपति महालोक प्रीतिपूर्वक शिव जी का ध्यान करते हुए यमराज के साथ घनघोर युद्ध करने लगे। महान बलशाली चंड आकर के निरति को तिरस्कृत करते हुए बड़े बड़े अस्त्रों के साथ युद्ध करने लगे। महाबलवान मुंड भी त्रिलोकी को विस्मित करते हुए अपनी उत्तम शक्ति के साथ वरुण के साथ युद्ध करने लगे। वायु ने अपने परम तेजस्वी अस्त्र से भृंगी को आहत कर दिया और प्रतापी भृंगी ने भी त्रिशूल से वायु पर प्रहार किया। वीर कूष्मांडापति ने पहुंचकर हृदय में आदरपूर्वक शिवजी का ध्यान करते हुए कुबेर के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। महान भैरवपति योगिनियों के समूहों को साथ लेकर समस्त देवताओं को विदीर्ण करके विचित्र रूप से उनका रक्त पीने लगे। क्षेत्रपाल श्रेष्ठ देवताओं का भक्षण करने लगे और काली भी उन देवताओं को विदीर्ण कर रक्त पीने लगी। तब शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करने लगे और उन्होंने 10 दिशाओं को दग्ध करते हुए वेगपूर्वक अपना चक्र चलाया। चक्र को वेगपूर्वक आते हुए देखकर बलवान क्षेत्रपालों ने सहसा वहां पहुंचकर उस चक्र को ग्रसित कर लिया। ओम नमः शिवाय। शत्रुओं के नगर को जीतने वाले भगवान विष्णु ने अपने चक्र को ग्रसित हुआ देखकर उसके मुख को मसलकर उस शत्रु के मुख से चक्र को बाहर निकाल लिया।
तब संसार के एकमात्र स्वामी महानुभाव तथा महाबलवान भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो उठे। वे क्रोधित होकर अपने चक्र तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों को लेकर उन अस्त्रों से उन महावीर गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रचंड पराक्रम के साथ महाभयंकर महायुद्ध किया। वे अनेक प्रकार के अस्त्र चलाकर प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ युद्ध करने लगे। वे भैरव आदि गण भी अत्यधिक क्रोध से भरकर महान ओज से अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ते हुए भगवान विष्णु के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार अतुलनीय तेज वाले भगवान विष्णु के साथ होते हुए उनके युद्ध को देखकर बलवान वीरभद्र लौटकर उनके पास पहुंचकर विष्णु के साथ स्वयं युद्ध करने लगे। उसके बाद महातेजस्वी माधव भगवान विष्णु अपने चक्र को लेकर कुपित हो उन वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। हे मुने, अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करने वाले महावीर वीरभद्र तथा सागरपति भगवान विष्णु, उन दोनों का रोमांचकारी घनघोर युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु के योग बल से उनके शरीर से शंख चक्र और गदा हाथों में धारण किए हुए असंख्य वीरगण प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के समान ही बलशाली तथा नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण किए हुए वे वीरगण वार्तालाप करते हुए वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण करके भगवान विष्णु के समान तेजस्वी उन सभी को अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। इसके बाद उन महाबली वीरभद्र ने युद्ध भूमि में ही लीला पूर्वक भगवान विष्णु की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुने, पुरुषोत्तम श्रीहरि त्रिशूल के प्रहार से घायल होकर सहसा भूमि पर गिर पड़े और अचेत हो गए। तब प्रलयाग्नि के समान तीनों लोकों को जला देने वाले और वीरों को भयभीत करने वाला अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। हे पुरुषश्रेष्ठ, श्रीमान भगवान विष्णु पुनः उठकर क्रोध से नेत्रों को लाल किए हुए अपने चक्र को उठाकर वीरभद्र को मारने के लिए खड़े हो गए। तब दीनता रहित चित्त वाले शिव स्वरूप वीरभद्र ने प्रलयकालीन आदित्य के समान महातेजस्वी उस चक्र को स्तंभित कर दिया। हे मुने, मायापति महाप्रभु शंकर के प्रभाव से विष्णु के हाथ में स्थित चक्र चल नहीं पाया, वह निश्चित रूप से स्तंभित हो गया। तब भाषण करते हुए उन गणेश्वर वीरभद्र ने भगवान विष्णु को स्तंभित कर दिया और वे शिखर युक्त पर्वत के समान खड़े रह गए। हे नारद, वीरभद्र ने जब भगवान विष्णु को स्तंभित कर दिया तब यह देखकर याज्ञिकों ने स्तंभन से मुक्त कराने वाले मंत्र का जप करके उन्हें स्तंभन से मुक्त किया। हे मुने, इसके बाद स्तंभन से मुक्त होने पर सारंग नामक धनुष धारण करने वाले रमापति ने कुपित होकर बाण सहित अपने धनुष को उठा लिया। हे तात, हे मुने, उन वीरभद्र ने 3 बाणों से विष्णु के सारंग धनुष पर प्रहार किया और वह उसी समय 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तब महावाणी द्वारा बोधित हुए विष्णु ने उन महागण वीरभद्र को असह्य तेज से संपन्न जानकर अंतर्धान होने का मन में विचार किया। सती के द्वारा किए गए आत्मदाह के समस्त परिणाम को जो शत्रुओं के लिए असह्य था जानकर सभी लोग सबके स्वामी स्वतंत्र शिवजी का स्मरण करके अपने गणों के साथ अपने अपने लोकों को चले गए। मैं भी पुत्र के शोक से पीड़ित हो सत्यलोक चला गया और अत्यंत दुख से व्याकुल होकर विचार करने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे द्वारा श्री विष्णु के मेरे तथा भगवान श्री विष्णु के चले जाने पर जो भी यज्ञोपजीवी देवता थे मुनियों सहित उन सभी को शिवगणों ने जीत लिया। उस उपद्रव को और महायज्ञ को विध्वस्त हुआ देखकर यज्ञदेव अत्यंत भयभीत होकर मृग का रूप धारण करके भागने लगे। मृग रूप में आकाश की ओर भागते हुए उन यज्ञ को वीरभद्र ने पकड़ लिया और सिर विहीन कर दिया। उसके बाद महागण वीरभद्र ने प्रजापति धर्म, कश्यप, अनेक पुत्रों वाले मुनीश्वर, अरिष्टनेमी, मुनि अंगिरा, क्रसास्व तथा महामुनि दत्त के सिर पर पैर से प्रहार किया। ओम नमः शिवाय। प्रतापी वीरभद्र ने सरस्वती तथा देवमाता अदिति की नासिका के अग्रभाग को अपने नखाग्र से विदीर्ण कर दिया। तत्पश्चात क्रोध के कारण चढ़ी हुई आंखों वाले उन वीरभद्र ने अन्यान्य देवताओं को भी विदीर्ण कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया।
मुख्य मुख्य देवताओं और मुनियों को विदीर्ण कर देने पर भी वे शांत नहीं हुए। महान क्रोध से भरे हुए वे नागराज की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे सिंह वन में हाथियों की ओर देखता है, उसी प्रकार शत्रुओं को मारकर भी वे वीरभद्र सभी दिशाओं में देखने लगे, कौन शत्रु कहाँ शेष बचा हुआ है। उसी समय प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को पटक दिया और उनकी छाती पर पैर से प्रहार करके उनकी दाढ़ी खींच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, जो पूर्व काल में महादेव जी को दक्ष द्वारा शाप दिए जाने पर दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया और उनकी दोनों आंखें निकाल लीं, जिन्होंने शिव को शाप देते हुए दक्ष की ओर नेत्र से संकेत किया था। गणेश्वरों ने स्वधा स्वाहा दक्षिणा मंत्र तंत्र तथा अन्य जो भी वहां उपस्थित से सबको तहस नहस कर दिया। उन गणों ने क्रोधित होकर बितानाग्नि की विष्ठा की वर्षा कर दी। इस प्रकार वीर गणों ने यज्ञ की ऐसी दुर्गति कर दी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत वासुदेव जगतपति देवी में तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मपुत्र दक्ष उनके भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र का पता लगाकर बलपूर्वक उन्हें खींच लाए। उनका गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से उनका सिर फटा नहीं, अभेद्य ही रह गया। ओम नमः शिवाय। तब उनके सिर को अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य समझकर उन्होंने पैरों से दक्ष की छाती को दबाकर हाथ से सिर को तोड़ दिया। ओम नमः शिवाय। इसके बाद गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उन शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को अग्नि कुंड में डाल दिया। उस समय वीरभद्र अपने हाथ में त्रिशूल घुमाते हुए इस प्रकार शोभित हो रहे थे, मानो युद्ध भूमि में संवर्ताग्नि सबको जलाकर क्रोध से भरी हुई पर्वत के समान स्थित हो। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि पतंगों को जला डालती है, उसी प्रकार वीरभद्र ने क्रोधित होकर बिना परिश्रम किए ही इन सबको मारकर अग्नि में जला डाला। इसके बाद दक्ष आदि को जलाकर वीरों की शोभा से युक्त त्रिलोकी को गुंजित करते हुए वीरभद्र ने भयानक अट्टहास किया और वहां गणों सहित वीरभद्र के ऊपर नंदनवन की दिव्य पुष्पवृष्टि होने लगी। शीतल सुगंधित तथा सुखदायक हवाएं धीरे धीरे बहने लगीं और उसी के साथ देवताओं की दुंदुभियां भी बजने लगीं। इसके बाद घोर अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की भांति वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृतकार्य हो तुरंत भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत की ओर चले। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर भगवान शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत वासुदेव जगतपति देवी में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे यज्ञ विध्वंस वर्णनम नाम सप्तत्रिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में यज्ञ विध्वंस वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत वासुदेव जगतपति देवी में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।